परमहंस स्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचंद्राय कृष्णत्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंसः प्राणप्रयाणे समये कफवातपित्तैः कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् श्रीलक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम् अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम् भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुएक इनके पद बंदन किए ना सद विघ्न अनेक। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। भागवत महापुराण की जय। सुखदेव भगवान की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणावरुणालय अकारण करुणाकारक सकल जन कल्ल शापाहारक परात्पर पर ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप परमपिता परमात्मा श्री राधा गोविंद सरकार राधा रमण बाधा हरण श्री बांके बिहारी लाल का यह वांग में शब्द में विग्रह श्रीमद् भागवत महापुराण। कोटि कोटि नमन कोटि कोटि प्रणाम। इस परम पावन पुराण ग्रंथ पारमहंसों की पावन संहिता को परमाराध्य नंद नंदन यशोदा नंदन ब्रज रंजन देवकी नंदन श्याम सुंदर श्री कृष्ण के पाद पद्मों पर कोटि नमन नतमस्तक वंदन एवं अभिनंदन। उनकी आलादनी शक्ति प्राण प्रिया जगत वंदनी वृषभानुनंदनी भास्वती जगदीश्वरी बरसाने वाली श्री किशोरी जो के पावन चरणारविंदों पर कोटि प्रणति। समस्त भूतादिक सिया राम मैं सब जग जानी करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। हम सबका यह परम सौभाग्य कि भागवत साप्ताहिक कथा सीखने का सद संकल्प विचार लेकर के एक स्थान पर एक साथ जुड़कर इस पावन पुराण श्रीमद् भागवतम की तैयारी कर रहे हैं। बड़ा ही आनंद आ रहा है। हम सब अभी भागवत जी की महिमा महात्म्य में प्रवेश ही किए हैं और कल के दिवस में सच्चिदानंद रूपाय इस मंगलाचरण के भावार्थ को और सुखदेव मुनि को हम सब ने प्रणाम किया। किस प्रकार वह यम प्रव्रजंत मनुपेतम उपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरया जुहावा। जन्म लेते ही यौवन की ओर गमन करने लगे वसुदेव जी विरह कातुर होकर पुत्र मोह से पुकारने लगे रोने लगे। वृक्षों ने समझाया तो ऐसे सुखदेव मुनि को हम सब प्रणाम किए। इसके बाद नैमिषारण्य की वह पावन भूमि जहाँ पर सूत सौनकादि ऋषि सौनकादि 88,000 ऋषि हैं। सूत जी महाराज व्यासपीठ पर बैठे हुए हैं तो कथामृत का रसास्वादन करने में परम कुशल हैं शौनक जी जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं उन हजारों ऋषियों का। उन्होंने कहा कि महाराज आप हमको कृपा करके वह कथा सुनाइए क्योंकि आपके अंदर ज्ञान जो है ना वह इतना ज्ञान है। कोटि सूर्य समप्रभा सूताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। करोड़ों सूर्यों के समान जो आपके अंदर पुराणों का ज्ञान है आप हमको भागवतम के सुंदर चरित्रों को सुनाइए और सार स्वरूप में कथा हो कानों को भी प्रिय लगने वाली हो और भक्ति ज्ञान को प्रदान करने वाली हो। इस प्रकार उन्होंने उस कथा के लिए निवेदन किया। तब सुखदेव भगवान को सूत जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए। सूत जी महाराज कहने लगे कि देखिए कलिकाल के अगर दोषों से बचना है अगर काल के उस व्याल से आप सबको हम सबको निवृत्ति चाहिए तो यह भागवत भगवान की शरण लेना ही पड़ेगा। यह भागवतम को सबसे पहले सुखदेव मुनि ने इसका प्रवचन किया राजा परीक्षित के माध्यम से। कहते हैं कि यह जीवन में कब आती है इस कथा का अवसर कब मिलता है जीवन में तो
उन्होंने कहा कि जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। जब मनुष्य के जन्म जन्मांतरों का पुण्य उदय होता है, पुण्य रूपी पुष्प का खिलना होता है, तब जाकर के जीवन में कथा अमृत का सुधा पान करने को प्राप्त होता है। बोले कि इस कथा को साधारण मत समझिएगा। क्यों? क्योंकि यह कथा देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। ऋषियों ने कहा महाराज कैसे दुर्लभ है? तब सूत जी कहने लगे कि देखो, एक बार जब राजा परीक्षित को कथा सुना रहे थे सुखदेव भगवान, उस समय पूरे त्रैलोकी में हल्ला मच गया। तो देवता लोग भी उस कथा के लोभ से, कथा को प्राप्त करने के लिए वह स्वर्ग लोक से अमृत का कलश भर करके लाए और आकर के प्रस्ताव रखा सुखदेव मुनि जी के सामने कि महाराज ऐसा करिए, यह कथामृत का दान हमको दे दीजिए, बदले में यह कथामृत ले लीजिए। सुखदेव मुनि देखते ही समझ गए कि यह देवता लोग हैं और देवता जो है स्वार्थ इनके अंदर कूट कूट के होता है। बोले कि अच्छा यह बतलाओ कि कथा तो भक्तों के लिए है और यहाँ तुम व्यापारी वाली बुद्धि लेकर के आ रहे हो, ये ले लो वो दे दो। बोले हाँ महाराज। क्यों? क्योंकि कथा किसके लिए है? बोले महाराज के लिए, परीक्षित के लिए। तो परीक्षित को मृत्यु से ही भय तो है, और मृत्यु के भय को ये मिटा देगा स्वर्ग का अमृत। तो बदले में हमको कथामृत दे दीजिए और यह स्वर्ग का अमृत ले लीजिए। सुखदेव मुनि ने कहा देवताओं, तुम लोग अपने आप को बहुत चतुर समझते हो, लेकिन इतनी भी चतुराई ठीक नहीं है कि तुम कथामृत और ये स्वर्ग के अमृत में समानता देखने लग जाओ। अरे तुमको इसकी दिव्यता पता है? ये जो कथामृत है, बोले सुनो, वसुधा क्व कथा लोके क्व काचः क्व मणिर्महान् ब्रह्मरातो विचार्यैवम् तदा देवाञ्जहासः। बोले क्व सुधा क्व कथा लोके, अरे कहाँ यह कथामृत और कहाँ यह स्वर्ग का अमृत। अगर इसको ऐसे समझो, दोनों में फर्क समझना है तो यह समझ लो कि कहाँ मणि और कहाँ कांच का टुकड़ा। क्या मणि कांच के टुकड़े की बराबरी कर सकता है? वो कांच का टुकड़ा मणि की बराबरी कर सकता है? देवता हक्के बक्के रह गए। सुखदेव मुनि ने डांट लगाई। अरे बोले, तुम अगर जिज्ञासु बनकर भक्त बन करके आते तो जरूर इसके अधिकारी होते, लेकिन ऐसी बुद्धि वाली कथा के बिल्कुल भी अधिकारी नहीं हो। जाओ तुम अपने स्वर्ग का अमृत लेकर के यहाँ से जाओ। और सुन लो, तुम्हारे स्वर्ग का अमृत क्या करता है? स्वर्ग का अमृत का फल है कि यह स्वर्ग लोक प्राप्त करा देगा। और होगा क्या? बोले पुण्य क्षीणे मर्तलोकम विशंति। पुण्य जब तक रहेंगे तभी तक स्वर्ग में मिलेगा यह पान करने को, उसके बाद पुनः मृत्युलोक में आना पड़ता है। लेकिन यह कथामृत का कल्मषापहम, यह कल्मषों को, पापों को नष्ट करके और यह भगवान के परम पद को देने वाली कथा है। इसलिए तुम लोग यहाँ से जाओ, तुम इस कथा के अधिकारी नहीं हो। इस प्रकार देवताओं को भी सुखदेव भगवान ने अनाधिकारी जान करके कथामृत का दान नहीं दिया और लौटा दिया। उनको लौटना पड़ा। तो श्रीमद् भागवती वार्ता शुराणामपि दुर्लभा। इसलिए हे सज्जनों, यह कथा बड़ी ही दुर्लभ है देवताओं के लिए, और अगर हम सबको प्राप्त हो रही है तो इसका पूर्ण रूप से लाभ लेना चाहिए। अच्छा, सुखदेव भगवान ने जब इस प्रकार फटकार लगाई है, हंसी हो गई देवताओं की मनुष्यों के सामने, भागे भागे गए हैं कहाँ पर? अरे सीधे ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी के पास जाकर के जो घटना घटी थी सारी घटना का वर्णन किया। ब्रह्मा जी ने कहा अरे दुखी मत हो, 7 दिन तक देखते हैं, 7 दिन के बाद परिणाम क्या होता है वह देखते हैं कि राजा परीक्षित की क्या गति होती है। और 7वें दिन जैसे ही महाराज परीक्षित के दिव्य गति मोक्ष को देखा है, तो ब्रह्मा जी को भी बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने सत्यलोक में एक तराजू की व्यवस्था किया
ब्रह्मा जी का स्थान सत्यलोक है। तो एक तराजू की व्यवस्था करके एक पड़ले पर संपूर्ण शास्त्रों को रखा, साधनों को रखा, और एक तरफ जो है केवल श्रीमद् भागवतम को रखा एक पड़ले में। और उस समय महान आश्चर्य हुआ सज्जनों, जो श्रीमद् भागवतम का पड़ला था वह जो है भारी हुआ, नीचे हुआ, और उसके सामने समस्त साधन हल्के पड़ गए। तो मेनि रे भगवद रूपम शास्त्र भागवतम कलो पठना श्रवणा सद्यो वैकुंठ फलदायकम। उस समय समस्त ऋषि मुनियों ने माना, देवताओं ने माना कि यह श्रीमद् भागवतम की कथा बड़ी दिव्य है, और इसको श्रवण करने से निश्चित ही भगवान के परम पद की प्राप्ति होती है। अब इधर सूत जी महाराज शौनकादि ऋषियों से कहने लगे कि हे महाराज, यह श्रीमद् भागवत की कथा देवर्षि नारद ने ब्रह्मा जी से, अपने पिताजी से सुनी थी, लेकिन फिर भी साप्ताहिक विधि से उन्होंने सनकादि ऋषियों से श्रवण किया। तो उन्होंने पूछा, महाराज देवर्षि नारद साप्ताहिक विधि यानी 7 दिनों तक रुक करके सुने, और हमने सुना है कि देवर्षि नारद थोड़ी एक घड़ी से ज्यादा कहीं पर रुकते नहीं है, तो 7 दिनों तक रुक करके इस कथा को कैसे उन्होंने श्रवण किया। तब सुनाने लगे सूत जी महाराज, कहने लगे कि इसके पीछे एक कथा है। कैसे देवर्षि नारद 7 दिन तक उस कथा को सुने, और कथा का प्रभाव है, क्योंकि वह श्राप था कि इतने घड़ी से ज्यादा नहीं रुक पाएंगे। और कथा महाराज सभी श्रापों से और सभी पापों से मुक्त करने वाली है भगवान की कथा। अब बोले क्या हुआ, कैसे हुआ। तो कहे कि एक बार विशालापुरी बद्री के आश्रम में सत्संग के निमित्त से चारों भाई सनक सनंदन सनातन सनत कुमार यह वहां पर भ्रमण कर रहे थे। अब उधर जो है नारद जी को उन्होंने देखा, तो नारद जी की अवस्था थोड़ी विचित्र दिखी उनको। तो वह पूछ लिए, क्या पूछे कि कथम ब्रह्मदीन मुखम कुतश्चिंता तुरो भवान त्वरितम गम्यते कुत्र कुतश्चागमनम तव। कथम ब्रह्मदीन मुखम, अरे यह दीनों के समान मुख आज कैसे नारद जी, यह मुख लटका हुआ क्यों है, इतना जल्दी जल्दी कहाँ से आ रहे हैं और अब जल्दी से कहाँ को जा रहे हैं, यह सब बताइए क्या बात है। तो वो नारद जी बताने लग गए, कहने लगे कि महाराज मैं क्या बताऊं, मैं बड़ा आश्चर्य से भरा हुआ हूँ। कैसे, अरे बोले मैं गया था पृथ्वी लोक में, उसको सबसे उत्तम मान करके, अहम तु पृथ्वीम यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति, मैं उसको सर्वोत्तम मान करके गया। कहाँ कहाँ गया, उन्होंने पूरा कथा बतलाया, हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतु बंधनम। बोले मैं सभी जगह गया महाराज, उत्तम उत्तम तीर्थों पर गया, पुष्कर गया, प्रयाग गया, काशी गोदावरी हरिद्वार कुरुक्षेत्र श्रीरंग सेतुबंध रामेश्वर आदि सभी तीर्थों पर भ्रमण करता रहा, लेकिन मन को संतोष प्रदान करने वाली शांति मुझे कहीं नहीं दिखी। बोले सब जगह केवल कलयुग का तांडव ही देखने को मिला है, अनेक प्रकार के जो कलयुग के दोष हैं वह सब दिखलाई पड़ रहे थे। सत्य, तपस्या, पवित्रता, दया, दान, धर्म, यह सब दिखाई ही नहीं पड़ रहा था महाराज। सभी प्राणी केवल अपना पेट भरने में लगे हुए थे। पाखंड निरता संतो विरक्ता सपरिग्रह, बोले संत लोग भी पाखंड को धारण करने लग गए। विरक्ति जो थे, विरक्त जो कुछ भी रखते नहीं थे, संग्रह नहीं करते थे, वह भी सब संग्रह करने लगे। और यह बस नहीं महाराज, गृहस्थों की भी हालत खराब हो गई। तपसि धनवंत दरिद्र ग्रही कलि कौतुक तात न जात कही। गृहस्थ आश्रम वाले भी अपने अपने कर्मों को छोड़ दिए हैं।
घर में स्त्रियों की अब प्रभुता चलती है, जो वह चाहेंगी वही होगा। साले सालाहकार बन गए महाराज। पति पत्नी में झगड़ा ही मचा रहता है, रोज लड़ाई छिड़ती है। इस प्रकार कलयुग के दोषों को देखता देखता मैं पहुंच गया भगवान के क्रीड़ा स्थली लीला स्थली श्री धाम वृंदावन यमुना तट पर। वहां मैंने एक आश्चर्य देखा। क्या देखा? वह एक युवती जो है खिन्न मन से बैठी हुई थी, और उसके समीप पर दो वृद्ध पुरुष अचेत अवस्था पर, जर्जर अवस्था पर पड़े हुए थे, बीमार थे, जोर जोर से श्वास ले रहे थे। अब इतना देखा तो मुझे लगा कि यह तो कोई अबला, कोई जो है अकेले है और दुखी है, तो संत हृदय नवनीत समाना, नारद जी संत हृदय। जाने लग गए, फिर विचार मन में आया कि अरे अकेले जाना ठीक नहीं है, रुक गए। तब तक भक्ति माता की दृष्टि पड़ी। ओ संत भगवान, और संतों का दर्शन हो जाए। साधु नाम दर्शनम पुण्यम तीर्थ भूता ही साधवा, तीर्थम फलति काले न सद्य साधु समागम। भक्ति महारानी तुरंत खड़ी हो गई और क्या कहती हैं कि हे महाराज, भो भो साधो क्षणं तिष्ठ मच्चिंतामपि नाशय। हे महात्मन, कुछ देर के लिए रुक जाइए, ठहर जाइए, और मेरी इस चिंता को, मेरे दुख को दूर कीजिए। अब नारद जी ने जब सुना है, नारद जी करुणा के मूर्ति, वह भी भगवान जो करुणा सागर के भजन पर लगा रहता है, तो यह स्वभाव है भगवान का, वह तदारूप हो जाता है। नारद जी भी सबका, कईयों का कल्याण किया, और हम तो ये कहते हैं जितने कथा सुनने में आता है सबका नारद जी ने ही कल्याण किया। चाहे सुर हो असुर हो मनुष्य हो, सब नारद जी सबका उद्धार किए। सबसे पहले नारद जी पूछे कि आप अपना पहले तो परिचय दीजिए, देवी आप हैं कौन? तो उन्होंने कहा, अहम भक्ति रीति ख्यात इमौ में तनयौ मतौ, ज्ञान वैराग्य नामानौ, काल योगे न जर जरौ। हे नारद जी, मैं भक्ति हूँ, मेरा नाम भक्ति है, और मैं इस समय बड़ी दुखी हूं, क्योंकि यह दोनों जो वृद्ध पुरुष दिख रहे हैं कोई और नहीं है, यह मेरे पुत्र ही हैं। ज्ञान वैराग्य, ज्ञान वैराग्य नामानव, काल योगे न जर्जरऊ। यह काल, समय ऐसा इस समय हुआ कि समय के प्रभाव से यह जर्जर हो गए, और यह सब जो मुझे सेवा करने आई हैं स्त्रियां, यह सब गंगा आदि पवित्र नदियां हैं। अच्छा। बोले हाँ महाराज, और मैं उत्पन्न कहाँ हुई? उत्पन्ना द्रविणे साहम, वृद्धिम कर्णाटके गता, क्वचित क्वचिन महाराष्ट्रे, गुर्जरे जीर्णताम गता। मैं तो दक्षिण भारत में उत्पन्न हुई, कर्नाटक में वृद्धि को प्राप्त हुई, क्वचित क्वचिन महाराष्ट्र, कहीं कहीं वहां भी महाराष्ट्र में सम्मानित हुई, लेकिन गुजरात में आकर जीर्णता को प्राप्त हो गई। ऐसा कलिकाल का प्रभाव कि महाराज मैं वहां पर एकदम अंग भंग हो गई। लेकिन भगवान के इस धाम पर आने के बाद, वृंदावनम पुनः प्राप्य नवीनेन स्वरूपिणी, वृंदावन को मैं जैसे ही आई वैसे ही मैं पहले जैसे हो गई। आहा। जैसे ही नारद जी ने सुना है इस ब्रज धाम की महिमा, नारद जी सोचे हम भी वही आश्चर्य में भरे हैं देवी, हम भी सब जगह घूम करके ही आए हैं, और यहाँ आने के बाद ही हमको कुछ अलग महसूस हो रहा है, और आपने जब बता दिया तब तो मैं धन्य हो गया। बोले कि धन्य है यह वृंदावन धाम। बोले महाराज, अब तो मैं यहाँ से भी जाने वाली हूँ, क्योंकि जब मेरे पुत्र ही, जो माता, मैं इनकी माता हूँ और इस प्रकार मैं पुत्रों को देख नहीं सकती हूँ। नारद जी ने समझाया कि हे देवी, जाने की बात मत करिए, यह कलयुग का प्रभाव है, दारुण कलयुग है, जिसके कारण यह सब सदाचार योग मार्ग तपस्या ये सब प्राय लुप्त से दिखाई पड़ते हैं। परंतु जो संत पुरुष होते हैं वह धैर्य को धारण करते हैं।
आप निश्चिंत रहिए, भगवान पर विश्वास रखिए, भगवान आपके दुख को दूर कर देंगे। वृंदावन से संयोगात् पुनस्त्वं तरुणी नवा, धन्यम वृंदावनम तेन भक्तिर्नृत्यति यत्र चा। बोले वृंदावन के आने पर, वृंदावन के संयोग से आप जो है पुनः नवती हो गई, तो वृंदावन धन्य है महाराज, जहाँ भक्ति महारानी नृत्य करती हैं। हरे ब्रज के नंद लाला, राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रज के नंद लाला, राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। हाँ हाँ, बड़ा सुंदर भजन है, और यहीं तक हो गया आज का था, क्योंकि ये इतना आपको लिखना भी है, इसको तैयार भी करना है। ठीक है, बारी बारी से सब लोग श्लोक सुनाएंगे, जो कल हो चुका है उसको, उसके बाद फिर आगे हम प्रवचन का देखते हैं किसका है। सर्वप्रथम सबसे पहले श्लोक भावना है, भावना जी के बाद हमारे वाजपेयी जी हैं, वाजपेयी जी के बाद वासुदेव शर्मा जी हैं, वासुदेव जी के बाद वैष्णवी तिवारी हैं, पुष्पराज जी हैं, नीरज द्विवेदी जी हैं, नरोत्तम जी हैं, और बबीता जी हैं। बबीता जी के बाद जय द्विवेदी जी हैं, और कौन है भाई, शाम्भवी जी हैं, आचार्य सुरेश जी हैं, हर्षिता जी हैं, आशु कश्यप जी हैं। चलिए प्रारंभ करिए। भावना सुन पा रही हैं? चलिए वाजपेयी जी सुनाएंगे। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। यम प्रव्रजन्तमनुपेतं पेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव। पुत्रेदि तन्मयतया सर्वोऽभिनेदु शतं सर्वभूतहृदयं मुनमानतोषिम्। नैमिषे सूतमाशीम विभाय महामतिं कथामृतरसास्वादं कुशला। शौनको ब्रवीत् तीरथ परम नैमिष विख्याता अति पुनीत साधक सिद्धिदाता। अज्ञानतिरन्धस्य विध्वंसकोटिसूर्य संप्रभा सूताख्याये कथासारं मम कर्ण रसायनम। राधे राधे गुरु जी। हाँ राधे राधे। गुरु दादा प्रणाम। जी सुनाइए वाजपेयी जी। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदं मुनिमानतोऽस्मि। नैमिषे सूतमासीनं भिवाद्य महामतिं कथामृतरसास्वाद कुशल शौनको ब्रवीत जी गुरु जी। ठीक है। राधे राधे गुरुजी प्रणाम। हाँ राधे राधे सुनाइए। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयता तर्वोऽभिनेदु स्तंभ शर्वमुनिमानतोऽस्मि। नैमिषे सूतमाशीनः भिवाद्या महामतिं कथामृतरसस्वादः कुशला शौनको ब्रवीत जी गुरु जी प्रणाम। हम्म,
और सुनाए। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्र विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं दवेपायनो विरह कातर आहूकायं पुत्रेति तन्मया तया सर्वोभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदये मुनिमानः तोषिणी। राधे। और सुनाए। कौन है? गुरुजी प्रणाम। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतुमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातराजुहावो पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नैमिषे सूतमासीनमभिवाद्य महामतिम् कथामृतरसास्वाद कुशलः शौनको ब्रवीत। हाँ राधे राधे। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। राधे राधे गुरु जी। हाँ राधे राधे। और कौन है? सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। यं प्रभजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेन्दुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोषिम्। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। बबीता जी सुना चुके हैं। हाँ राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। जी गुरुजी। राधे राधे गुरुजी। हाँ राधे राधे। राधे राधे गुरुजी प्रणाम। हाँ सुनाइए। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयता तरवोऽभिनेदुस्तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। राधे राधे गुरुजी प्रणाम। राधे राधे। राधे राधे गुरु जी। चरण स्पर्श। हाँ सुनाइए। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। राधे राधे गुरु जी प्रणाम। सब लोग सुना चुके हैं। राधे राधे गुरु जी। हाँ सुनाइए। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयो विनाशाय
श्रीकृष्णाय वयं नमः। यं प्रव्रजन्तमनुमेतमपेतकृत्यं दोपायनो विरहकातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमान्